इस हफ्ते ज़्यादा कुछ खास इवेंट्स थे नहीं जिन्होंने मार्केट को इम्पैक्ट किया हो, और मार्केट मोस्टली 19,400 के आसपास ऊपर नीचे करता रहा। पहला फ्यूचर इवेंट है दिवाली, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 12 नवंबर को होगा। अब ये शायद काफ़ी कम ही लोगों को पता होगा कि वी कैन ट्रेड ऑन दिवाली एज वेल। तो दिवाली को एक स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन होता है, इस बारे में मैं आज एक वीडियो भी डालूंगा। तो उस सेशन में शेयर्स लेना या बेचना काफ़ी शुभ माना जाता है और मैं ये 4 साल से कर रहा हूँ। तो अगला इवेंट जो होने वाला है 13 नवंबर को, वो है सीपीआई इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, तो इसका डेटा मंडे को आने वाला है। अगर हम सर्च करते हैं करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, तो अभी करंट इन्फ्लेशन 5.02% है सितंबर मंथ का, और इस मीटिंग में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम होके 4.8% हो गया होगा। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई और इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि जब एक बढ़ता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी बढ़ता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई तो हमारे हाथ में है नहीं, बट इंटरेस्ट रेट ज़रूर है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई या फेड डिसाइड करते हैं, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक मार्केट से लोग पैसा निकाल के बॉन्ड्स या फिक्स एसेट्स में डाल देते हैं, और वाइस वर्सा। अब सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेते हैं। इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड्स में डाल देंगे, तो स्टॉक मार्केट गिरने लगेगा। इसके विपरीत अगर इन्फ्लेशन कम होता है यानी कि महंगाई कम होती है, तो अभी इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस कम किए जा सकते हैं, जिससे कि हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ सकता है। तो अगर इन्फ्लेशन डेटा में महंगाई कम आई तो ये स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी और हमको एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तीसरे इवेंट की ओर चलते हैं, जो है दिवाली बाली प्रथा। ये 14 तारीख को है और इस दिन मार्केट्स की हॉलीडे है, तो हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन कम होगा। चौथा इवेंट है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा। ये भी 14 तारीख को है। इस दिन हमारे मार्केट्स बंद होंगे और ये शाम के समय आएगा। ये डेटा हमारे इन्फ्लेशन डेटा से भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आता है तो फेड आगे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा पॉसिबल है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। और मार्केट्स मोस्टली फ्यूचर इवेंट्स पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो अगर इन्फ्लेशन डेटा कम आता है तो हमको डायरेक्टली ही मार्केट में एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। और जैसा कि मैंने बताया, इसके विपरीत अगर इन्फ्लेशन डेटा खराब आता है तो मार्केट्स नीचे की दिशा पकड़ सकते हैं। अगले हफ्ते की प्लानिंग कर लेते हैं। अब अगले वीक का प्लान ये है, इस वीक तो मोस्टली मार्केट 400 के आसपास कभी ऊपर और कभी नीचे यही करता रहा। फ्राइडे को लास्ट में एक बहुत ही बड़ा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, और हम ये देख सकते हैं 3 बड़े बड़े ग्रीन कैंडल्स। तो प्राइस एक्शन के साथ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिख रहा है। अब इसके साथ साथ अगर डेटा भी सपोर्टिव निकला, यानी कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है इंडिया का वो अच्छा निकला, तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा और मेरा टारगेट रहेगा 500। यहां पे मैं मोस्ट ऑफ द अपने प्रॉफिट्स बुक कर लूंगा, एंड नेक्स्ट टारगेट वुड बी समवेयर अराउंड दिस लेवल विच इज 680। बट ये ध्यान रखिएगा, ये मैं तभी करूंगा जब इन्फ्लेशन डेटा हमारे फेवर में आता है, बोथ यूएस का और इंडिया का। चलिए इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आज मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको मुहूर्त ट्रेडिंग, जो कि दिवाली के दिन होती है, इस बारे में बताऊंगा। मैं हूं आपका इन्वेस्टमेंट बडी एल्गो योगिक ट्रेडर, साइनिंग ऑफ।